जो हमने पिछले संडे को सीखी थी। तो नहीं थी, लेकिन खुदा के साथ में तेल डाल और अपनी सूरत न बिगाड़, ताकि न्याय जो तेरा खुदा जिंदगी में देखता हूँ और अपने बैकों की तरफ अपना बिल्कुल सही। हमने पिछले संडे यशाया में से पढ़ा था, जिसमें खुदा हमें बता रहा था कि हमने अपनी जानों को दुख देना है, ये हमने सीखा था। और इसमें हमने पॉइंट 4 सीखे थे। एक तो जान को दुख देना था, जौ की तरह अपने आप को झुकाना था, और टाट ओढ़ना था और राख बिछाना था। ये 4 पॉइंट हमने पिछले संडे सीखे थे। और आज जो खुदा ने हमें बताया सुबह के किस मौजू पे बात करनी है, वो हम सीखते हैं सब मिलकर। खुदा के खुदा पाक कलाम के पढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊं कि खुदा मौजज़ा जब करता है तो उसमें उसका रहम होता है और उसका तरस होता है। मेरे जीजों, एक फैमिली जो बहुत ही गरीब फैमिली थी, एक घर था उनके पास, तो उनका जो बेटा था उसको ट्यूमर हो गया, दिमाग में एक फोड़ा टाइप बन गया, जो कैंसर हो गया उसको। और जब कैंसर हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि इस पे तकरीबन 2 से 3 लाख रुपया ऐसे इसकी सर्जरी पे खर्च होगा, और वो भी ये पक्का नहीं है कि ये बच जाए। मतलब कि कोई 100% हम इसका नहीं कह सकते कि सर्जरी के बाद ये बच जाएगा। तो उसको बाप कहता है कि हम अपने घर को बेच देते हैं, तो बेटे का इलाज करवाते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि जब हम अपना घर बेच देंगे तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, क्या करेंगे हम? इसको तो कोई मौजज़ा ही बचा सकता है। उसके मुंह से क्या अल्फाज निकले? इसको तो कोई मौजज़ा ही बचा सकता है। तो हुआ यूं, उसकी लड़के की एक छोटी बहन थी, उसने कहा कि क्यों ना हो कि मैं मौजज़ा खरीद के ले आऊं। अब वो छोटी थी, उसने क्या किया कि एक गल्ला उसने डाला हुआ था, जिसमें एक डब्बा था जिसके अंदर वो पैसे डालती थी, सिक्के डालती थी। तो उसने कहा मैं वो तोड़ती हूँ और जाकर क्या करती हूँ, मौजज़ा खरीद के ले आती हूँ, और अपने भाई जो मेरा है ये बच जाएगा, शिफा पा जाएगा, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि इसको कोई मौजज़ा ही बचा सकता है। तो वो उसने जो पैसे जमा किए हुए थे, वो एक जाकर मेडिकल स्टोर पे जाती है और वो कहती है कि भाई ये मुझे मौजज़ा दे दो। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हो गया था, भाई हमारी शॉप पे तो मौजज़ा नहीं बिकता। लेकिन वो कहती नहीं, मेरी माँ कहती है कि मौजज़े से मेरा भाई ठीक हो जाएगा, तो आप मुझे मौजज़ा दो। जब इस तरह से वो बात कर रही थी तो वहाँ एक आदमी आया। उसने जब ये सुना कि बच्ची क्या कह रही है, तो उसने उसको अपने पास बुलाया। उसने कहा तेरे पास कितने पैसे हैं? उसके पास 100 रुपये होगा या ऐसे कुछ थे, 100 रुपये से कुछ ज़्यादा थे। तो उसने कहा बेटा आ जाओ, मैं आपको मौजज़ा देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको मौजज़ा देता हूँ। अब वो एक खादम था, उसने उस बच्चे के लिए दुआ की और वो बच्चा क्या हो गया, शिफा पा गया, बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी चीज़ के। और मेरे चीज़ों उस बच्ची का जो एफर्ट था, उस बच्ची का जो इस बात पर यकीन था कि वो मौजज़े से मेरा भाई बचेगा, और खुदा ने वो मौजज़ा कर दिया। आमीन। आइए हम कलाम को सीखते हैं। मत्ती की इंजील और उसका चौथा भाग, मत्ती रसूल की इंजील और उसका चौथा भाग, उसकी पहली है चौथा, उसकी पहली है से हम 10 है तक। आज साफे में इसमें रहना नहीं करें। खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ेंगे मत्ती उसका चौथा भाग, उसकी पहली से 10वीं आयत थी। तो कलाम मुक़द्दस में कुछ लिखा है कि इस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा
अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटी बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो इब्लीस ने मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस देंगे। यीशु ने उसे कहा, ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसने कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। खुदावंद के पढ़े सुने जाने और उसके कबूल किए जाने के वसीले से खुदावंद हम सबको करते थे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, इब्लीस हर दौर में और इस वक्त भी इंसान को क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। क्या कर रहे हैं? लेकिन ये शैतान जो है, ये इब्लीस जो है जिसका जिक्र हमने यहाँ पढ़ा है, ये है क्या? ये कौन है? और हर जिंदगी जो है ये ज़रूर इसको समझना चाहती है कि ये आखिर कहाँ से आया और क्यों ये इतना काम कर रहा है, जो यीशु मसीह को भी आजमा रहा है, यीशु मसीह को भी कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, इब्लीस वैसा ही टैग करता है। यीशु मसीह को उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत थी? रोटी की। लिखा है कि आखिर को उसे क्या लगी? आखिर को उसे भूख लगी। और भूख लगी तो जब भूख लगी होती है तो मेरे अजीजों, हम भी इंसान होते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह कामल इंसान और कामल खुदा। तो जब यीशु मसीह को भूख लगी तो उस टाइम भी इब्लीस ने आके वो सवाल किया जो हर इंसान के लिए तलब होता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो हम कहते हैं कोई भी चीज़ हमारे आगे आ जाए, हम क्या करेंगे? इसको खाएंगे, क्योंकि हमें भूख लगी है। अब ये इब्लीस ने हर अदवार में, हर दौर में किस तरीके से इंसानों को गुमराह किया और ये है क्या और कैसे बना, ये इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर असली मौजू पर आएंगे। मेरे अजीजों, खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया और खुदा के कहने से, जब खुदा बोलता था तो वो हो जाता था। लेकिन जो लूसीफर फरिश्ता था, इसको खुदा ने इस तरह तख्लीक नहीं किया, इस तरह बनाया नहीं है जिस तरह आम फरिश्ते बनाए। जिस तरह से उसने कहा आसमान बन जाए, आसमान बन गया, जमीन को कहा तो जमीन बन गई। तो ये सारी चीजें खुदा के मुंह से कहने से, डिलीवर करने से, बोलने से ये सारी चीजें जो है वो वजूद में आई। लेकिन लूसीफर फरिश्ते को खुदा ने कलाम में लिखा है कि बड़े कैसे बनाया? बड़े चाव के साथ बनाया, बड़े मोहब्बत से, प्यार से बनाया। और कलाम में लिखा है कि उसमें इतने हीरे जवाहरात, जितने भी पत्थर कीमती है, वो भी उसके अंदर चढ़े। और हिजकिय्याह में अगर पढ़े तो वहां लिखा है कि वो आतशी पत्थरों में रहता था, मतलब आतशी वो आग में रहता था। इतना पावरफुल खुदा ने उसको इतनी कुव्वत और इतनी ताकत दे रखी थी। और उसका काम क्या था कि वो खुदा का तख्त जहां लगता है उसके पीछे अपने परों को फैला के ऐसे खड़ा हो जाता था। और उसका जो साया निकलता था, साया जो था उसके नीचे खुदा का तख्त लगा होता था। और कलाम में अगर पढ़े तो लिखा है वो साया अफगन था, उसका जो साया होता था उसके नीचे खुदा का तख्त लगा होता है। और इतना उसको ताकत, कुव्वत और प्यार खुदा करता था कि सारा इख्तियार उसको दिया हुआ था, फरिश्तों का वो सरदार था। लेकिन हुआ क्या कि जब खुदा ने सब कुछ बना लिया तो इंसान बनाने की बारी जब आई तो खुदा ने कहा कि आओ हम किसको बनाएं? इंसान को बनाएं। और इंसान को किससे बनाएं? मट्टी से बनाएं। तो जब मट्टी से इंसान को बनाया
तो लिखा है कि उसमें क्या होगा, जिंदगी का दम। और एक बड़ी खास बात है जिससे जो लूसीफर है, जहां से मुखालफत शुरू हुई, वहां लिखा है जब खुदा ने कहा कि हम इसको क्या देंगे, अकल और शऊर देंगे। जिस तरह खुदा के अंदर अकल बनाई थी, वैसे ही खुदा ने कहा, क्योंकि लिखा है उसने अपनी किस पे बनाया, शबीह पर बनाया। तो खुदा की शबीह जो है वो हर इंसान के अंदर है। और हम अक्सर क्या देते हैं, वो फलां कैसा है, फलां कैसा है, फलां तो काला है, फलां तो गोरा है, फलां के तो नक्श ऐसे हैं, फलां को तो नाक मोटा है। मैं कहता हूं कि ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपनी शबीह पर इंसान को पैदा किया। तो जब खुदा की शबीह पर हम हैं, तो हम किसके ऊपर नुक्ताचीनी क्यों करें? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो मेरे चीजों, जब खुदा ने कहा कि हम इसको अपनी शबीह और फिर इसको अक्ल दनाई देंगे, तो वहां से लूसीफर जो है वो कहता है, ये खुदा इसको इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? मैं आग से बना हूं और मैं फरिश्तों का क्या हूं, सरदार हूं, और मैं इससे पहले था। वहां से इसने क्या कर दी, बगावत कर दी, इसने मुखालफत कर दी इंसान की। और उस टाइम से लेकर आज तक वो इंसान को ज़ेर करने में लगा हुआ है। आज तक वो यही काम कर रहा है। और यीशु के दौर में भी उसने यही किया। क्या किया उसने, कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को क्या है कि क्या बन जाए, मेरे दीदो। जब आदम को बना दिया तो बगावत कर दी इसने, कुछ फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया और कहता है कि मैं खुदा से ऊंचा क्या बनाऊंगा, तख्त बनाऊंगा। जब बगावत हो गई तो क्या खुदा को पता नहीं है कि भाई फरिश्ता जो है लूसीफर, उसने बगावत कर दी है। तो मेरे दीदो, खुदा ने क्या किया कि मीकाएल फरिश्ते को उसकी जगह पे नामजद कर दिया। तो ये भी एक बहुत ताकतवर जो है वो फरिश्ता है। तो इनकी आपस में लड़ाई हुई और कलाम में मुकाशवा में देखें तो लिखा है कि फिर आसमान पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई और लूसीफर फरिश्ते को क्या किया, जमीन पर पटक दिया। तो जब जमीन पर इसको फेंक दिया गया तो ये सीधा आया कहाँ, बागे अदन में। कहाँ आया, बागे अदन में। और बागे अदन में आकर इसने किसको बहकाया, हवा को। आज भी मेरे अजीजों हम बहक रहे हैं, क्योंकि शैतान खुद कुछ नहीं कर सकता। शैतान खुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि जिस्म नहीं रखता। शैतान आज भी मेरे और आपके जरिए काम कर रहा है, आज भी मुझे और आपको बहका रहा है। और वो जब बहकाता है तो हम बहक जाते हैं। ये सुमसी नहीं बहके, ये सुमसी को बहकाने के लिए आया। और ये सुमसी को उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कहो कि रोटी बन जाए। ये सुमसी के क्या अल्फाज, क्या अल्फाज है? इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे से जब हम कलाम से सैर होते हैं तो हम जवाब दे सकते। जब हम कलाम से वाकिफ होंगे तब ही हम शैतान को जवाब देंगे। जब हम कलाम से वाकिफ ही नहीं है, कलाम हम पढ़ते नहीं हैं, कलाम की स्टडी नहीं करते, बाइबल खोलते नहीं है। एक खादम किसी के घर गया और वो वहां दुआ करके आ गया। तो उसकी बीवी कहती है, मैंने तो टेबल पर पैसे रखे हुए थे, तो ये पैसे कहाँ गए? तो वो शक करना शुरू कर देते हैं कि ये तो खादम जो आया था ना, ये तो वही लेके चला गया। और एक साल पूरा वो उस खादम से मिले नहीं, उसके चर्च में नहीं गए, उससे दुआ नहीं करवाई, उसको घर में नहीं उनको दावत दी उन्होंने। तो जब क्रिसमस का सीजन आया तो उन्होंने
जो बाहर के मुल्क है ना, वहाँ पे क्या करते हैं कि क्रिसमस के सीजन में पादरी साहबान को घरों में दावत देते हैं कि वो हमारे घर में आके दुआ करें। तो जब वो साल के बाद दुआ करने गया तो वो घर का सरबरा कहता है कि ऐसे ऐसे पिछले साल हुआ था, आपने महसूस नहीं किया कि हम एक साल पूरा आपसे मिले ही नहीं है, आपसे बातचीत ही नहीं की है। वो कहते हैं यार समझ तो आ रही थी मुझे, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा जी पिछले साल ऐसे टेबल पे पैसे पड़े हुए थे और आपने उसको उठा लिया, आपने उठा लिए हैं। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो पैसे उठा के कहाँ रख दिए थे? बाइबल में रख दिए थे। अब बाइबल निकालो, इसका मतलब है कि एक साल आपने बाइबल पढ़ी नहीं है। वो जब पढ़ी नहीं है तो आपको, अगर आप बाइबल खोलते तो उसी दिन आपको क्या मिल जाते? बाइबल में इसलिए कहता मैंने रखे थे क्योंकि बाइबल हर रोज पढ़ी जाती है, हर रोज पढ़ी जाती है। लिखा है रोज की रोटी, और ये रोटी खाने वाली नहीं बल्कि कौन सी रोटी है? ये कलाम है। रूहानी खुराक के बारे में लिखा हुआ है कि रोज की रोटी, हमें हम दुआ करते हमें खाने वाली रोटी रोज मिल जाए। ये तो खुदा का वादा, ये तो देनी है उसने। ये कलाम का जो बंदा भूखा प्यासा होता है वो इसको 2 से 3 बार भी इसकी जो है खुराक ले लेता है। मेरे अजीजों, तो जब तक हम बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, या हम उसको देखेंगे नहीं या सुनेंगे नहीं, तो फिर हम जवाब कैसे देंगे? हम जवाब नहीं दे सकते। यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, क्या कहा? लिखा है कि इंसान सिर्फ बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती। तो मेरे अजीजों, इब्लीस जो है जब इसको नीचे फेंक दिया गया, जब लूसीफर इब्लीस बन गया, शैतान बन गया, तो फिर क्या हुआ? ये आकर इसने किसको बहकाया? हवा को बहकाया, और हवा क्या हुई? बह गई। और मेरे अजीजों, ये जो इब्लीस है ये जिस्म लेना चाहता है। जब तक जिस्म नहीं लेगा ये काम नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि सांप का सहारा लिया। सांप मेरे अजीजों, पहले दौर के अंदर ये सांप चलते थे, इनके पांव होते थे और ये बोलते भी थे। और हवा के साथ, क्योंकि ये जंगल में रहते थे और बाग के अंदर रहते थे, वहां सांप हवा के साथ बहुत ही, उसका तल्लक जो था वो बहुत गहरा हो चुका था। वो आपस में बड़े फ्रेंड थे, बातचीत करते थे, घंटों बातें करते थे। और इब्लीस उसको चुनता है जिसकी बात वो ही मोड़े ना। तो उसने किसको चुना? सांप को चुना। और सांप के अंदर अगर आप जब यीशु मसीह को पकड़वाया तो एक बड़ी खास बात है, वहां लिखा है शैतान किस में समा गया? यहूदा में समा गया। किस में समा गया? यहूदा में समा गया। तो यहाँ किस में समा गया? उस सांप के अंदर समा गया। तो जब मेरे चीजों कलाम में लिखा है कि वो नूरानी फरिश्ते का भी रूप क्या कर सकता है? धार सकता है। तो उसने क्या किया? सांप को इस्तेमाल किया और सांप ने हवा को बहकाया चाहकर। तो क्या हुआ कि वो बहक गई। वो जब बहक गई, असल में लूसीफर जो शैतान बन चुका था ये चाहता था कि इंसान जो है ये खुदा से दूर चला जाए, क्योंकि खुदा जो था वो सुबह के वक्त किससे बातें करता था? आदम और हवा से बातचीत करता था, उससे बड़ा प्यार करता था, और ये उसको पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, कभी कभी हमारे घरों के अंदर जो पेलोठा बच्चा होता है वो उसको बहुत प्यार किया जाता है, और जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो फिर उसकी जो प्यार होता है वो थोड़ा डिवाइड हो जाता है, थोड़ा तकसीम होता है। तो वो कभी कभी कई बच्चे मैंने देखे कि वो इस बात को बड़ा फील करते हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये मेरा प्यार तो वो ले गया। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का हुआ कि जब खुदा आदम से प्यार करने लगा, बहुत ज्यादा बातचीत, घंटों बातें करते रहते थे ठंडे वक्तों में, तो ये उसको पसंद नहीं आया। उसने क्या किया? गुनाह करवा दिया। गुनाह करवा दिया। इससे पहले मौत का कोई तस्वर नहीं था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि हम जब हुक्म तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। हवा ने क्या किया था? हुक्म नहीं तोड़ा। क्या कहा था खुदा ने? खुदा ने क्या कहा था? सारे बाग का फल खाना, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त है उसका फल
तो जब उसने फल खाया तो उसका मतलब है कि उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो गुनाह उनकी जिंदगी में आ गया। तो गुनाह आ गया और गुनाह की मजदूरी क्या है? समझे, मौत जो है वो इंसान में, इंसान के अंदर क्या आ गई? मौत आ गई। अब शैतान चाहता था कि ये जिंदगी की तरफ ना जाए, दोबारा जिंदगी की तरफ ना आए, दोबारा जो है ये खुदा के साथ वैसे ही उनका तल्लुक जो है वो वैसे ही रहे जैसा कि आदम के गुनाह के बाद हुआ था। और यही वजह है कि इब्लीस जो है ये यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसको ये पता था कि इसने क्या करना है, इंसान का कफारा देना है, इंसान के गुनाहों को मिटाना है। ये आया इसलिए है ताकि इंसान जो है वो मौत से निकलकर कहाँ दाखिल हो जाए? जिंदगी में दाखिल हो जाए। वो चाहता था कि ये काम इनका अनकंप्लीट रह जाए। और उसने पहले हवा को बहकाया, पहले फरिश्तों को बहकाया। फरिश्तों को कहा कि हम क्या करेंगे, खुदा से ऊंचा तख्त बनाएंगे, बड़ा तख्त बनाएंगे। और फिर उसने हवा से भी एक बात कही, आप किस तरह हो जाओगे? खुदा की मानद बन जाओगे, आप खुदा की मानद बन जाओगे। ऊपर कहता है हम खुदा से ऊंचा तख्त बनाएंगे, जमीन पर आके कहता है कि तुम खुदा जैसे हो जाओ, खुदा की मानद बन जाओ। और यहाँ यीशु मसीह को कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा है, उसको शक में डाल रहा है, यीशु मसीह को शक में डाल रहा है। अगर जब हम लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है? शक पाया जाता है, वो कंफर्म नहीं होता। यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को क्या बन जाए? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं ना रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और लिखा है कि तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के उंगरे पर खड़ा करके कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। इब्लीस जो है वो, इसका मतलब है कि इब्लीस कलामे हक को बहुत पढ़ता है। यहाँ इस बात से जाहिर होता है कि जितने सवाल इब्लीस कर रहा है वो बाइबल में से कर रहा है, बाइबल से बात तो नहीं कर रहा, बाइबल में से कर रहा है। क्या लिखा है 91 ज़बूर में? क्या लिखा हुआ है कि वो अपने ताई वो क्या फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी राहों में, वो राहों में, और वो अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से। अब ये वाला जो ऐड थी वो इब्लीस ने ली थी यीशु मसीह के लिए, और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मेरे से तो देखिए जरा यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। ऐसा वो तुझे अपने हाथों उठा लेंगे, ऐसा मत यीशु मसीह ने उससे कहा ये भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो मेरे चीजों इब्लीस भी पढ़ता है बाइबल मुकद्दस को, इसीलिए बाइबल में से ही सवाल कर रहा है। और तीसरी बात जो इब्लीस ने कही, मेरे चीजों इंसान जो है, इंसान हमेशा ही चाहता है कि मेरी शान शौकत हो, मेरे पास बहुत सा रुपया पैसा हो, बहुत सारे नौकर चाकर हो, ये सारी चीज़ें मेरे पास हो। तो यहाँ इब्लीस जो है वो चीज़ यीशु मसीह के साथ शेयर कर रहा है, या वो उसको लालच दे रहा है कि क्या कर दूँ, अगर तू मुझे कैसे सजदा करे। तो पहले तो सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दिखाया कि ये सारी दुनिया की शान शौकत किसकी है? वो कहता मेरी है। और अगर तू मुझे गिरकर सजदा करे तो ये सारी शान शौकत, सारा कुछ मैं किसको दे दूंगा? तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत जवाब दिया। आइए हम सब देखते हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा ए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और मेरे जो आगे 10वीं आयत जो है ये बड़ी अहम है, इसको हम देख लेते हैं। तब इब्लीस
اس کے पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी क्या करने लगे, खिदमत करने लगे। मेरे अज़ीज़ों, इब्लीस चाहता था कि ये कफारे का काम जो है ये कंप्लीट ना हो। एंड तक उसने जोर लगाया, एंड तक उसने कोशिश की कि ये काम ना हो, लेकिन खुदा का ये मंसूबा था, क्योंकि खुदा अपने लोगों से बहुत प्यार करता था, आदम से बहुत प्यार करता था, हवा से बहुत प्यार करता था। इसीलिए जैसे ही खुदा ने इनको सजा दी, साथ ही ये भी बात बता दी कि औरत की नस्ल से, जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वही अब क्या करेगा, रिहाई देगा, कफारा देगा, और फिर क्या होगा, इंसान दोबारा उसी हालत में आ जाए। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, कफारा दिया, और कफारा दिया और हमें क्या कर लिया, खरीद लिया। किससे खरीदा, अपने खून से खरीद लिया, क्योंकि पुराने अहदनामे में जो अहद था वो खून का अहद था, और उस वक्त भी खून लेकर बैलों और बकरों का खून लेकर जो है पाक-तरीन मकान में जाते थे, और साल ब साल ये कुर्बानियाँ गुजराते थे। और यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने किसी बैल या बकरे का खून नहीं लिया, बल्कि लिखा है वो अपना खून लेकर पाक तरीन मकान में चले गए और हमारी क्या कराई, अब्दी खलासी कराई। अब्दी खलासी का मतलब ये है कि हमें मुकम्मल आजाद कर दिया गुनाहों से। मेरे अजीजों, आज भी हम अगर गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो ये गलत है, लेकिन कलाम में ये भी लिखा है कि अगर तुम गुनाह करते हो तो तुम्हारा शिफायत करने वाला खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आप शाम को उससे बातचीत कर सकते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ कर, तो खुदा यीशु मसीह हमें माफ करता है। और कलाम में लिखा है कि किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। यीशु मसीह ने वो निजात का काम किया, यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया, यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को ले लिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को ले लिया, यीशु मसीह ने हमारी तंगियों को ले लिया, हमारी तलखियों को ले लिया, और हमें क्या कर दिया, आजाद कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से और यीशु मसीह के कफारा देने से हम क्या हुए, आजाद हुए। अब हम कसरत की जिंदगी में दाखिल हो चुकी हैं। तो मेरे अजीजों, आइए हम कलाम के मुताबिक चलें और अपनी जिंदगियों को उसके ताबे कर दें, ताकि हम बच जाएं और हम हमेशा की जिंदगी की दौड़ में शामिल हो जाएं। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको सच नसीब करता है। सरों को झुकाएंगे। खुदा हम तेरा शुक्र तारीफ करते हैं आज की खूबसूरत बातों के लिए। खुदा ने अपने बंदा के वसीला से हमें सिखाई, खुदा इसके लिए शुक्रगुजार है और चाहते हैं कि खुदा हम हमेशा खुदा तेरे पाक कलाम को पढ़ते रहें, तेरे खुदा पाक कलाम को हमेशा अपने दिल में रखें, तेरे पाक कलाम को हम सुबह दोपहर शाम इसकी स्टडी करें, ताकि हम इब्लीस को जवाब दे सकें, हम इब्लीस पर वार कर सकें और खुदा हम उसको भगा सकें। खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे। खुदा चाहते हैं कि हम हमेशा तेरे ताबे रहें, तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।